नमस्कार दोस्तों हम समझदार होने के बावजूद अक्सर इतने स्टूपिड डिसीजंस अपनी लाइफ में क्यों लेते हैं। दिमाग है आपके पास, चीज़ें समझते भी हैं, नफ़ा नुकसान जान सकते हैं, लेकिन फिर भी गलत इंसान पर भरोसा कर लेते हैं, गलत जॉब पकड़ लेते हैं, गलत जगह पैसा लगा देते हैं, उल्टी सीधी गलत आदतें पाल लेते हैं। और दिक्कत ये है कि ये एक बार नहीं होता। हमारी गलतियों की ख़ास बात ये होती है कि वो बार बार रिपीट होती हैं। एक ही जैसे एब्यूजिव लोगों के साथ में आप रिलेशनशिप में बार बार फंस रहे होंगे, एक ही जैसी करियर की गलतियां कर रहे होंगे, एक ही जैसी हेल्थ की या शरीर से रिलेटेड गलतियां कर रहे होंगे। मतलब कुछ है जो लाइफ के पिछले पन्ने फ़ोटो कॉपी करके मेरे आगे के पन्नों पे चिपका देता है और उसी तरह से लाइफ चलती रहती है। क्यों होता है ऐसा? भाई हम और आप तो ये मानते हैं कि इंसान में दिमाग होता है, अच्छा बुरा वो समझ सकता है, तौल सकता है, कंपेयर कर सकता है, सही रैशनल डिसीजन ले सकता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। दोस्तों असल में हमारा डिसीजन पहले होता है और उसका लॉजिक, उसका रैशनल हम बाद में इन्वेंट करते हैं। काफ़ी कुछ वैसे जैसे हमारे दिमाग का बॉस एक बंदर हो, डरा हुआ, सहमा सा, छोटा सा, एक बड़े घने खतरनाक जंगल में खतरों से बचते बचाते झाड़ियों के बीच में एक कोने में छुपा बैठा है। दाएं बाएं उसको शेर, चीते, भेड़िए टहलते मालूम हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि बड़ा घना अंधेरा है। ऊपर आसमान में चील और कौवे उड़ते महसूस हो रहे हैं, नीचे पानी में, पड़ोस में ही पानी भी है, नीचे पानी में मगरमच्छ और ख़तरनाक मछलियां हैं। जो ज़मीन है वहाँ पे जहरीले सांप और बिच्छू रेंग रहे हैं। अच्छा, अगल बगल बहुत भयंकर कांटेदार झाड़ियां हैं, उनके ऊपर पैर पड़ गया तो पैर ही कट जाएगा। और थोड़ी दूर पे गहरी खाई है, वो भी नहीं पता कहाँ है क्योंकि जैसा मैंने कहा भयंकर घना अंधेरा है। अच्छा, जिस झाड़ी के नीचे कोने में ये बंदर बैठा है वहाँ मच्छर और जोंक उसको ज़बरदस्त काट रहे हैं और कीचड़ भी है तो वो चिप भी फील हो रही है। बेचारा हिल भी नहीं सकता, निकलने की तो बात ही दूर है क्योंकि अगला कदम वो यहाँ से बाहर निकालेगा उसे कुछ पता नहीं कि भैया किसी शेर की पूंछ पे पड़ जाएगा, सांप पे पड़ जाएगा, या किसी खाई में वो हवा में पैर लटका रहा और वो खाई में गिर गया। इसलिए वो उसी झाड़ी में बैठा रहता है, उन्हीं मच्छरों, उन्हीं जोंकों के बीच में। दर्द भी है, खुजली भी है, गंदा भी लग रहा है, लेकिन जिंदा तो है। हमारा बंदर जो है वो उस कीचड़ को, उस मच्छरों वाले गड्ढे को छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। अच्छा, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक वकील साहब भी हैं बंदर के साथ में, बड़े चतुर, बड़े होशियार, बड़ी लच्छेदार जुबान है उनकी। उनका काम है बंदर के डिसीजंस को जस्टिफाई करना। वो आपको तमाम तर्क देंगे कि क्यों उस झाड़ी में उसी जगह है मच्छरों और जोंकों से कटते हुए बैठे रहना ही उस बंदर की लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। अच्छा, जो व्यक्ति जितना स्मार्ट होता है उसका वकील भी उतना स्मार्ट होता है और बढ़िया बढ़िया रीज़न लेके आता है। अभी टाइम सही नहीं है, सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाने दीजिए। या रिलेशनशिप्स में तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, कौन सी बड़ी बात है। या मार्केट थोड़ा इम्प्रूव होने देते हैं, यार अभी तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बाद में देखा जाएगा। अच्छा, फिर सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। किसी का बंदर तो बचपन में ही बड़े डर में पला होता है, लेकिन किसी और का बंदर बड़ा एडवेंचरस टाइप का होता है। किसी को बचपन में शांति और सेफ्टी मिली होती है तो उसका बंदर उतना नहीं डर रहा होता, उसके लिए रिस्क लेना थोड़ा आसान हो जाता है। किसी को बचपन से केओस और कलेश ही उसने देखा होता है तो उसको वो केओस ही नॉर्मल लग रहा होता है। इसलिए आप देखेंगे कि सेम इंटेलिजेंस होने के बावजूद कुछ लोग इस मच्छर और जोंक वाले कीचड़ से ज़्यादा आसानी से निकल पाते हैं और कुछ लोग सालों साल तक वहीं फंसे रहते हैं। समस्या आपकी नहीं है, समस्या इंडिविजुअल की नहीं है, क्योंकि रैशनल चॉइस तो कोई ले ही नहीं रहा है। ये तो सिस्टमिक वेरिएबल है कि भाई हमारा दिमाग तो सर्वाइवल के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। और जहां तक उसने अभी तक सर्वाइव किया है, जिस जगह पे, जिस जगह के माहौल को वो जानता है, उसी माहौल पर भरोसा कर पाएगा। उसी चीज को वो बार बार ढूंढेगा जहां पे या जिस तरह के माहौल में अब तक उसने सरवाइव किया। यानी बार बार एक ही जैसे फैसले लेगा, एक ही जैसी गलतियां करेगा, एक ही जैसी चीजें वो ढूंढ रहा होगा। दुनिया आपको गड्ढे में नहीं ढकेल रही है, बल्कि आप खुद ही उस गड्ढे में बार बार कूद रहे हैं। बार बार कूद रहे हैं
क्योंकि वो गड्ढा जाना पहचाना लगता है, होम की तरह फील होता है। वहाँ का कीचड़ बड़ा कोजी लगता है, वहाँ के मच्छर दोस्त लगते हैं, काट भले रहें लेकिन अपने लगते हैं। और सबसे ऊपर ये भरोसा होता है कि यार भले ही ये मच्छर काट लें लेकिन जिंदा तो मैं रह लेता हूँ ना यहाँ पे। हम रो लेंगे, अपनी लाइफ से परेशान हो लेंगे, दुखी हो लेंगे, कहेंगे कि यार ये गड्ढा कितना बदबूदार है, कितनी बुरी तरह मच्छर काटते हैं, लेकिन उसको छोड़ कर नहीं जाएंगे। परफेक्टली लॉजिकल रीजंस देंगे, बहुत बढ़िया से जस्टिफाई कर देंगे, डिफेंड कर ले जाएंगे, लेकिन उसी जगह से चिपके बैठे रहेंगे। इनफैक्ट रियल लाइफ में आप देखेंगे कि आपको जब तक उस गड्ढे से ज़बरदस्ती घसीट कर बाहर नहीं निकाला जाता, आप निकलते ही नहीं हैं। एब्यूजिव रिलेशनशिप से हम तब तक बाहर नहीं निकल पाते जब तक सामने वाला हमें प्रैक्टिकली धक्के मारकर खुद ही ना निकाल दे। गलत जॉब में चले जाते हैं तो हम तब तक नहीं छोड़ पाते जब तक उस जॉब से हम खुद ही फायर ना हो जाएं। या शहर चेंज करने की बात जब आती है तो शहर हम शायद तभी चेंज कर पाते हैं जब पुराने शहर में रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। सोच के देखिए कि आपकी लाइफ के जो बड़े चेंजेस हैं उसमें से कितने परसेंट चेंज आपने प्रोएक्टिवली खुद किए और कितने परसेंट चेंज आपकी लाइफ में तब हुए जब आपके सामने लाइफ ने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अच्छा, चेंज का ये डर हमसे छीनता भी बड़ा कुछ है। बहुत सारे मौके, आगे बढ़ने के चांसेस, अच्छी लाइफ पाने के चांसेस, पैसा, पावर, फ्रीडम, फुलफिलिंग लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा एनरिच्ड लाइफ के मौके, बहुत सारी चीज़ें छीन लेता है। अगर आप खुद देखें कि चेंज के डर से आपने क्या क्या मिस किया है तो आप भी अपने बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे। सवाल ये कि क्या हम इस चेंज से डर को थोड़ा कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बंदर आसानी से नहीं करने देगा। चिल्लाएगा, चीखेगा, गुर्राएगा, झपटेगा, काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके लिए तो ये जीने मरने का सवाल है। वो तो ये समझता है कि भैया गड्ढे से मुझे बाहर निकाला तो मैं मर जाऊंगा, तो वो तो भरसक कोशिश करेगा कि वो गड्ढे से बाहर न निकले। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने किसी तरह उसको खींच खांच के गड्ढे से ऊपर निकाल के बाहर किसी पेड़ पे बैठा दिया, मज़े की बात यही कुछ समय के बाद उसका मन उस नए पेड़ पे लग जाएगा, लेकिन जिस वक्त आप उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त वो फुल ऑन किकिंग एंड स्क्रीमिंग करेगा, काटेगा आपको और बड़ा मुश्किल कर देगा। जितना वो कर सकता है उतना मुश्किल करेगा उस गड्ढे से बाहर निकाले जाना। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि डिसीजन मेकर हमारी लाइफ में वो बंदर ही होता है। जो समझदार लॉयर है उसका काम केवल फैसले को जस्टिफाई करना ही होता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।